नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सनोडिया आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में। कल हमने क्या देखा था इसमें कि मोनेरा जगत को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने देखा था बैक्टीरिया के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना है। तो आज हम जानेंगे इसमें कि बैक्टीरिया किस तरह के मोनेरा जगत में आने वाले जीव हैं, इनकी क्या विशेषताएं रहती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है और ये अपने कैसा जीवन यापन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अपन कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। हमने ये कल की क्लास में भी देखा था कि ये नॉन क्लोरोफिलस जीव होते हैं, मतलब इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें पेड़ पौधों के समान क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें एक अलग तरह का बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिससे ये अपना भरण पोषण प्राप्त कर पाते हैं। तो इनमें मेन क्या प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, जो कि नॉर्मल पेड़ पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होगा। ये किस तरह के जीव होंगे, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय होने के कारण इनमें एक कोशिका पाई जाएगी, बहुकोशिकीय में कुछ बैक्टीरिया में ऐसा रहेगा कि बहुत सारी कोशिकाएं भी पाई जाएंगी। तो हम इसके देखेंगे कि इस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने की थी, जो कि 1683 में की थी। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया के विषय में अध्ययन किया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और जिस शाखा में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस जीव होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इनमें एक तरह का बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिससे ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, जो कि 1683 में की थी। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के विषय में अध्ययन किया, इसलिए हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फिर जब इन्होंने खोज तो कर ली बैक्टीरिया की, लेकिन इसे बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो इसे बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। फिर दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, लुईस पास्चर आए। लुईस पास्चर ने क्या किया, फर्मेंटेशन पे बहुत लंबा काम किया, जिसमें उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया किस तरह से होती है। तो ये फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए उन्होंने जो मेन उसको बताया कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने इसको बताया कि बैक्टीरिया ही इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फर्मेंटेशन करने का कार्य करता है। तो जब इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया तो इन्होंने क्या दिया, अपने एक मत प्रतिपादित किया, जैसे हम क्या कहते हैं, रोगों का जर्म मत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी है, तो आंसर क्या रहेगा, लुईस पास्चर ने दी है। बैक्टीरिया नाम किसने दिया है, तो एरेनबर्ग ने दिया है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक कहलाते हैं। ये किस तरह के होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। इनमें एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि नॉर्मल क्लोरोफिल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट कौन आया यहाँ पे, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक आए। रॉबर्ट कोच ने क्या बताया कि जो चौपायों में होने वाला एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है, और उसी तरह से मनुष्य में होने वाला हैजा हो गया, टीबी हो गया, है ना, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब का कारण कौन है, बैक्टीरिया है। तो उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया से डिजीज जो है वो चौपायों में होने वाली एंथ्रेक्स नाम की जो डिजीज खोजी गई थी वो भी बैक्टीरिया के थ्रू हुई है। मनुष्य में होने वाला हैजा रोग, टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो हमने इसमें देखा कि बैक्टीरिया के लिए जो जो साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने क्या मत रखे। अब इसमें हम देखेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल जो रहेगी उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका सबसे बाहरी परत रहेगी, ये बाहरी परत रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये इसका ये हो जाएगी, ये वाली जो रहेगी इसकी क्या कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी। ये आपने यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो अंदर की साइड में इसकी जो झिल्ली दिखाई दे रही है, ये अंदर वाली जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, आंतरिक झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, बाहर ये जो इसके चलने के लिए जो इसके जो रोम दिखाई दे रहे हैं हम क्या कहेंगे, रोम कहेंगे, जो कि इसे चलने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये छोटे छोटे ये जो राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम कहलाते हैं। ये अंदर इसमें अंदर घूमी हुई आकृति के समान जो दिखाई दे रहे हैं हम क्या कहेंगे, मीजोसोम्स कहते हैं। और इनमें भोजन का जो पोषण रहता है उसको एकत्रित करने के लिए इनमें संग्रहित कण पाए जाते हैं, जिसमें ये अपना पोषण को एकत्रित करके रखते हैं। बाहर इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाएगी इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इस तरह से इसमें क्या क्या चीज दिखाई देगी, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनमें चलने के लिए रोम उपस्थित रहते हैं, संग्रहित कण उपस्थित होते हैं, पॉलीसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, और बाहरी वाली लेयर में क्या होती है, कैप्सूल प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर रहता है। तो इस पूरे बैक्टीरिया के बारे में हमको जानकारी सिर्फ यही मिली है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन क्लोरोफिलस है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसकी खोज एंटोन वन लेवेनहॉक ने की थी। खोज करने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था, एरेनबर्ग ने किया था। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन पे कार्य किया था और उन्होंने अपने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मत दिया था। फिर रॉबर्ट कोच आए, रॉबर्ट कोच ने क्या बताया कि चौपाइयों में जो होने वाली डिजीज है, जैसे हम एंथ्रेक्स रोग कहते हैं, और मनुष्यों में होने वाला हैजा टीबी, इस तरह के कई तरह के जो रोग होने वाले हैं, उन सबका कारक कौन है, बैक्टीरिया है। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना। अब हम इसके आगे और प्रकार और इसके रूप के बारे में जानेंगे।